नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आप देखना शुरू कर चुके हैं फोकस इंडियन, हर बात फोकस के साथ। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहली धारा 370 का हटना और दूसरी हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में जो मंदिर जो बन रहा है उसका भूमि पूजन। तो दोस्तों पहले बात करेंगे धारा 370 की। क्या है धारा 370? भारतीय संविधान के अंदर एक अनुच्छेद आता है धारा 370, अनुच्छेद 370, जो कि एक ऐसे स्पेशल राइट्स देता है जिसके अंतर्गत भारत रक्षा, संचार और विदेश मामलों के अंतर्गत जो कानून है वह तो अपनी मर्जी से बना सकता है, लेकिन यदि इसके अलावा कोई और कानून बनाना है तो उसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसका अनुमोदन लेना पड़ेगा। ऐसे ही धारा 356 जो भारतीय संविधान की है वो कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होती है। राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। धारा 360 जो कि एक वित्तीय आपातकाल की एक जो है रहती है हमारे संविधान के अंदर, वह भी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लागू नहीं होती है। इसके अलावा 1976 का शहरी भूमि कानून, जिसके अंदर एक भारतीय नागरिक को पूरे देश में ज़मीन खरीदने का अधिकार है, लेकिन वह जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकता। ऐसे कुछ स्पेशल राइट्स जब कश्मीर का भारत में विलय किया गया था तो कश्मीर की जनता को दिए गए थे, लेकिन उनका बहुत ही गलत तरीके से उसका जो है उपयोग किया जाता रहा, जिसको हटाने की एक काफ़ी समय से उसके लिए जो संघर्ष भी चल रहा था। इसके जैसे कि हमने हमारे एक संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी धारा 370 के घोर विरोधी थे। उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार करने तक से मना कर दिया था। शेख अब्दुल्ला जी नेहरू जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्ट तैयार करने को मना कर रहे हैं। नेहरू जी एन गोपाल स्वामी अयंगर जी को बोलते हैं, उसके बाद उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। इसके अलावा भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो हमारे सभी के सुपरिचित भी हैं, उन्होंने इस धारा 370 का खूब विरोध किया। बहुत अनेकों अनेक आंदोलन किए, भूख हड़ताल की। उनका मानना था कि इससे भारत छोटे छोटे हिस्सों में बंट रहा है। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसके तहत वो जम्मू कश्मीर जाते हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और ऐसे ही 23 जून 1953 को रहस्यमय तरीके में उनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अनेकों अनेक संगठन ऐसे हैं जो शुरुआत से ही धारा 370 का विरोध करते आए हैं। ये विरोध अभी नया नहीं है। अंत में क्या होता है, 5 अगस्त 2019 का दिन आता है। भारत सरकार राज्यसभा के अंदर एक विधेयक पेश करती है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ऐसे करके का अधिनियम रहता है, जिसमें धारा 370 को हटा दिया जाता है और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ऐसे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग विधायिका रहती है, जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक दूसरा दिन, महत्वपूर्ण दिन 5 अगस्त 2020 का दिन है, जिस दिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, जिनका भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उस मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 को आज से 2 वर्ष पूर्व किया गया था। श्री राम जन्मभूमि संघर्ष की कहानी आज की नहीं है, 492 वर्षों का यह संघर्ष है। 1528 में बाबर का सेनापति मीर बाकी श्री राम मंदिर को गिरा करके एक मस्जिद का निर्माण करता है। तब से अनेकों आंदोलन चलते हैं, युद्ध होते हैं, संघर्ष होता है। आते आते 1853 का दिन आता है। एक बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर एक संघर्ष की शुरुआत होती है। एक बड़ा दंगा होता है, जिसके डर से अंग्रेज क्या करते हैं कि हिंदू पक्ष को मंदिर जो ढांचा रहता है उसके बाहर जो चबूतरा रहता है उस पर पूजा करने की इजाज़त दे देते हैं। चलते चलते 1949 का दिन आता है। मंदिर के अंदर मूर्तियां प्रकट होती हैं, तो हिंदू पक्ष का कहना होता है कि प्रभु श्री राम स्वयं विराजमान हुए हैं, जबकि मुसलमान पक्ष कहता है रात के अंधेरे में किसी ने वहाँ मूर्तियां रख दी हैं। इसके बाद से ही यह विवाद और बढ़ता जाता है। वक्त आता है 1990 का। कार सेवक एक श्री राम यात्रा निकालते हैं, पूरे देश में एक यात्रा निकलती है और वह अयोध्या पहुंचती है। इसके तहत कार सेवकों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी जाती हैं और बहुत से कार सेवक उसमें शहीद हो जाते हैं। 1992 का समय आता है। 6 दिसंबर 1992 को
जो ढांचा है उसे गिरा दिया जाता है। देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, करीब 2 से 3 हज़ार लोग उसे मारे भी जाते हैं। चलते चलते 2002 का समय आता है। ऐसे ही एक हिंदू कार्यकर्ताओं से भरी ट्रेन एक स्टेशन पड़ता है गुजरात के अंदर, गोधरा के नाम से। गोधरा पहुंचते हैं, उस ट्रेन के डब्बे में आग लगा दी जाती है। 58 कार सेवक उसमें शहीद हो जाते हैं। चलते चलते 2010 का समय आ जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट श्री राम जन्मभूमि का जो विवादित क्षेत्र है उसे 3 हिस्सों में बांट देती है, जो कि एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाता है, एक रामलला विराजमान को जाता है और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को जाता है। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा देती है। इसी कड़ी के अंदर 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का ऐसा एक प्रस्ताव लेकर के आती है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते 9 नवंबर 2019 का दिन आता है, जब 5 जजों की जो बेंच रहती है वह फैसला देती है और पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो विवादित जो एरिया रहता है उसे रामलला को सौंप देती है। इसी कड़ी के अंदर 5 अगस्त 2020 का दिन आता है, जब हमारे प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर जो बनना जा रहा है उसका भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, श्री राम मंदिर की यह संघर्ष गाथा आज की नहीं है, हम सभी को भी इसके बारे में गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।